नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेस्ट पीएसयू स्टॉक। जी हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को बिलॉन्ग करते हैं। ऐसे मैं 4 स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ। 4 बेस्ट पीएसयू स्टॉक मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे कि आपने देखा पिछले कुछ महीनों में पीएसयू स्टॉक ने धूम मचा दी पूरे मार्केट में और किस तरह का मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है एंड इसके साथ ही कुछ करेक्शंस अभी चल रहे हैं। तो इन 4 स्टॉक में किस तरह के प्राइस एंट्रीज बनेंगे, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मई में इलेक्शन होने वाले हैं एंड उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो हमारे जो भी अभी करंट गवर्नमेंट है अगर वो फिर से बनती है और वन साइड गवर्नमेंट बनती है तो डेफ़िनेटली ये 4 जो स्टॉक है बहुत ही तेज़ी से बूम करने वाले हैं एंड इनका फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। इसके साथ-साथ जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, उनके भी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी चार चाँद लग सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इन चारों स्टॉक को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको बताने वाला हूँ एंड इसके साथ ही प्राइस लेवल पे भी डिस्कशन करेंगे कि कौन-सा प्राइस लेवल बेस्ट रहेगा एंट्री करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारे चारों स्टॉक को एक्सप्लोर करते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और कौन बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या वेट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे नज़र में जो है वो अभी करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है ₹184 पे, 184 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करूँ तो ये लार्ज कैप कंपनी है एंड बिज़नेस की बात करूँ तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इसका बिज़नेस है। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की अगर बात करूँ, मार्केट कैपिटल कितना है अभी करंटली आप देखो तो 1,21,245 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका एंड आरओसीई की बात करूँ तो 9.76% का आरओसीई दिया हुआ है। आरओई की बात करूँ तो 8.69% का आरओई है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.25 है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, डेब्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है जो कि हम हमेशा प्रेफ़र करते हैं। तो रिज़र्व की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव रिज़र्व आपको दिखाई दे रहा है। 66,284 करोड़ रुपीज़ का इनके पास रिज़र्व है। कंपनी में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो संभालने के लिए, उस हर्डल को पार करने के लिए इनके पास रिज़र्व भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़े हुए हैं। 10 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे 3% का 10 इयर्स का 3% के कंपाउंडिंग के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने। इसके साथ ही कंपनी के वैल्यूएशन पे जाते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन के लिए हम कंपनी का पी रेशियो, पीबी रेशियो, सेक्टर के पी रेशियो, पीबी रेशियो से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का पी रेशियो 15.01 है, वहीं सेक्टर का पी रेशियो 31.85 है एंड पीबी रेशियो ऑफ द कंपनी 1.86 है एंड सेक्टर का पीबी रेशियो 3.67 है। इसका मतलब ये कंपनी आपको अंडर वैल्यूड मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। बेसिकली आप देख सकते हैं फंडामेंटल इसके कितने स्ट्रांग है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग देखिए, इस कंपनी में शेयर होल्डिंग कुछ इस तरह से बनी हुई है। अगर 2017 से और 2023 तक की बात करूँ, मार्च 2017 से लेके 2023 तक की बात करूँ, तो यहाँ पर इनके प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही माइनर कमी है, लाइक यहाँ पे 54.97% का है और अभी आप देखो तो 51.90% यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिखाई दे रही है। प्रोमोटर्स इन द सेंस इंडियन गवर्नमेंट का स्टॉक है तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एज ए प्रोमोटर होल्डिंग रहता है इसमें। ठीक है, तो प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं कि अभी करंटली 51.90% है, जो कि थोड़ी मात्रा में यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। 3 पॉइंट समथिंग कुछ कम हुआ है 2017 के कंपेयर में। एफआईएस की होल्डिंग आप देखो तो 15.26% यहाँ पर मार्च 2017 में था, बट अभी करंटली 14.24 का होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डीआईएस की बात करूँ तो यहाँ पे 17% की होल्डिंग है, 17.10% की होल्डिंग है मार्च 2017 में। वहीं दिसंबर 2023 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 19.37। वहीं आप दिसंबर 2023 में देख सकते हैं कि यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग 19.37% की होल्डिंग यहाँ पे है। बहुत ही मजबूत होल्डिंग है एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग भी आप देख सकते हैं मार्च 2017 में यहाँ पर 7.38% थी एंड आज के डेट में या फिर बोलो कि पिछले क्वार्टर में दिसंबर 2023 में आप देखो तो 7.92% की
होल्डिंग दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मोर देन 90% का होल्डिंग तो प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईज एंड गवर्नमेंट के हक में है, उनके ही पकड़ में है, और जो बाकी के बचते हैं 6.58% की होल्डिंग तो वो पब्लिक ने कर रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल कितना अच्छा है इस कंपनी का, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। एंड जिस तरह से जो करंट गवर्नमेंट है उनके जो डिसीजन मेकिंग है, जिस तरह का विकास मार्ग पे वो चल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बूम कर सकती है मार्केट में, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो डेफिनेटली मैंने ये पहला स्टॉक चूज़ किया था आप लोगों को बताने के लिए। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टॉक जो है करंटली मार्केट में 166 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो मिड कैप कैटेगरी में आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। एंड सेक्टर की बात करूँ तो मेटल सेक्टर में आता है, एल्यूमिनियम मेटल सेक्टर में ये कंपनी आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो डेफिनेटली 30,451 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इनका। आरओसी की बात करूँ तो 15.1% का आरओसी, आरओई 12%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेशियो दिखाई दे रहा है, लेस देन 1 है। एंड ये हमारे लिए प्रेफर्ड होता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.01 है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व की बात करूँ तो यहाँ पे 12,690 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। लास्ट 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 124% का ग्रोथ इसने इस कंपनी ने दिखाया हुआ है। वहीं पर अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूँ तो पी रेशियो ऑफ द कंपनी 19.86 है एंड पी रेशियो ऑफ द सेक्टर 25.47 है। यहीं पर पीबी रेशियो कंपनी का 2.25 है एंड सेक्टर का पीबी रेशियो 3.31 है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली अंडर वैल्यूड दिख रही है कंपनी। स्टॉक का डेफिनेटली नाम बताना चाहूँगा। स्टॉक का नाम है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट स्टॉक है, जो भी एक पीएससी स्टॉक है। तो चलिए हम इसके साथ ही इसके शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है मार्च 2017 में 74.58% की थी, बट आज के डेट में लास्ट क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में 51.28% की रह गई है। मतलब काफ़ी प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की है इस स्टॉक में। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मार्च 2017 में एफआईएस की होल्डिंग 4% थी, बट आज के डेट में 11.56% की होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ डीआईज की होल्डिंग आप देख सकते हैं कि 13.16% की होल्डिंग थी एंड आज के डेट में दिसंबर 2023 में आप देख सकते हैं कि 18.80% की होल्डिंग यहाँ पे कर रखी है डीआईज ने। बाकी बचे 18%, 18.38% वो पब्लिक ने होल्ड करके रखे हुए हैं। तो चलिए हम अपने थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि करंटली ये मार्केट में 234 रुपये पर ट्रेड कर रही है। वहीं पर मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करूँ तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। सेक्टर की बात करूँ तो लॉजिस्टिक कंपनी है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डेफिनेटली 10,914 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। आरओसी 10.3% का है एंड आरओई जो है 13.3% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 है, जो कि प्रिफरेबल है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड रिजर्व की बात करूँ तो 6,070 करोड़ का रिजर्व इनके पास पड़ा हुआ है। 10 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पे 13% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है लास्ट 10 ईयर्स में। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो जी हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन सेक्टर के वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे। इसके लिए पीवी रेशियो को सेक्टर के पीवी रेशियो से पीवी रेशियो से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो आप देखें तो 14.45 और यहाँ सेक्टर का जो पी रेशियो है ये ऑलमोस्ट 58.36 है एंड पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी जो है 1.57 है एंड पीवी रेशियो ऑफ द सेक्टर इज 6.81। मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी का पीवी रेशियो सेक्टर के पीवी रेशियो से कम है। इसका मतलब ये आपको अंडर वैल्यूड कंपनी मिल रही है। अच्छा स्टॉक है, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है। जी हाँ, स्टॉक का नाम है द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर में बिलोंग करने वाली एक कंपनी है। तो इसके शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2017 में प्रोमोटर होल्डिंग 63.75% की थी। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है आज तक, ये दिसंबर 2023 तक
पिछले क्वार्टर तक ये 63.75 पर ही बना हुआ है। मतलब प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी जकड़ के पकड़ी हुई है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जकड़ के पकड़ी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे मार्च 2017 में 3.56 था और ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है। एंड अभी आप देखें मार्च 2023 से इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ानी चालू कर दी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 3.27% तक पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे डीआईएस की भी होल्डिंग देख लीजिए कि 18.80% से ये थोड़ी सी डिक्रीज हुई है एंड आगे जाके बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई और लास्ट क्वार्टर में भी ये काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बट अभी तक अगर इसमें 70-80% से ज़्यादा की होल्डिंग बनी हुई है तो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी स्टॉक है। अगर 70 प्लस प्रमोटर एफआईआईज एंड डीआईएस की होल्डिंग है तो डेफिनेटली स्टॉक में कोई भी गड़बड़ी होने का चांसेस नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग पूरे प्लेस करके रखे हो। ठीक है, एंड एफआईआई डीआईएस की होल्डिंग अगर बहुत कम हो तो एक कंसर्न होता है। बट यहाँ पे सब कुछ ओके दिख रहा है। 75 प्लस में यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रही है प्रमोटर्स एंड एफआईआई डीआईएस की। ठीक है, तो चलिए हम अपने चौथे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है 196 रुपीज़ के ऊपर। एंड मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करूँ तो डेफिनेटली मिड कैप कैटेगरी में आता है। सेक्टर की बात करूँ तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है ये, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करती है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो 39,217 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। आरओसीई की बात करूँ तो 8.81% का आरओसीई है। आरओई जो है 11.4% का आरओई है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जी हाँ ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, यहाँ पे 4.02 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। बट हो सकता है कि जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये अपने डेब्ट को भी कम कर पाए। एंड बेसिकली जो इसके अदर फंडामेंटल फैक्टर्स है वो अगर पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को थोड़े टाइम के लिए वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास 13,721 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। एंड 10 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो ये ऑलमोस्ट 9% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स का। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो पी रेशियो ऑफ द कंपनी जो है 18.93 है। वहीं सेक्टर का पी रेशियो 20.60 है एंड पीबी रेशियो ऑफ द कंपनी 2.52 है। वहीं सेक्टर का पीवी रेशियो जो है 2.79 है। मतलब ऑलमोस्ट एवरेज वैल्यूड कंपनी है जो सेक्टर के साथ साथ वॉक कर रही है, मूव कर रही है। स्टॉक का नाम मैं बताना चाहूँगा, ये स्टॉक का नाम है हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, हुडको एक पीएसयू सेक्टर कंपनी है जो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इसके शेयर होल्डिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके प्रमोटर होल्डिंग जो है मार्च 2021 में 89.81% था, जो कि अभी थोड़े घटकर दिसंबर 2023 में 75.17% पर आ चुके हैं। एंड एफआईएस की होल्डिंग 0.1% की थी, जो कि आज के डेट में 1.2% की होल्डिंग रखते हैं। एंड डीआईएस की होल्डिंग देखो तो 2.29% की होल्डिंग थी, जो आज के डेट में 11.80% का होल्डिंग रखते हैं। एंड यहीं पे पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक 7.81% से आज के डेट में 11.83% पर है। मतलब आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 89-88% का प्रमोटर्स एफआईआईज एंड डीआईज की होल्डिंग बनी हुई है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स एफआईआईज एंड डीआईज को इस कंपनी पर कितना भरोसा है। एंड डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल दिखा होगा, इसीलिए इन्होंने इतने शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं। तो चलिए अब ये तो बात कर ली कि ये चारों स्टॉक कौन से हैं और किस तरह के इसके होल्डिंग पैटर्न्स हैं और जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। सब कुछ पॉजिटिव लगा आपको, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया प्राइस एक्शन कैसा है, इन चारों स्टॉक में प्राइस एक्शन कैसा है, कब हमें एंट्री लेना है या नहीं लेना है, वेट करना है, होल्ड करना है, सेल करना है या फिर कंटिन्यूसली बाइंग करना है, एक्यूमुलेशन करना है। तो वो सारी चीज़ें हम चार्ट पर जाके देखते हैं। तो लेट्स गो ऑन आवर प्राइस चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गेल इंडिया लिमिटेड
कंपनी का एक चार्ट ओपन कर लिया है, 1 डे का चार्ट ओपन किया है यहाँ पे मैंने। यहाँ पे देखो तो 50 एसएमए का, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज या 50 डेज ऑफ मूविंग एवरेज, क्योंकि डेली चार्ट है तो आप इसको 50 डेज ऑफ मूविंग एवरेज भी कह सकते हो, 50 डीएमए भी आप कह सकते हो। तो 50 डीएमए का जो लाइन जा रहा है, आप इसके ऊपर एक कंक्लूजन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में भी आपको 50 डीएमए का स्ट्रैटेजी बताया हुआ है कि किस तरह से 50 डीएमए के लाइन के साथ ट्रेड करना होता है। चलिए हम उतना डिटेल में उसका बात नहीं करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है एंड जब भी ये 50 पर सपोर्ट लेते रहे, आपको एंट्री करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, करेक्ट हो रही है, फिर से हाई दे रही है, फिर करेक्ट हो रही है, फिर हाई दे रही है, फिर करेक्ट हो रही है, फिर हाई दे रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन यहाँ ये इस एरिया में दिखाई देगा और इसके बाद एक बड़ा हाई देखने मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये 184 का 180 से लेके 184 का जो रेंज है, ठीक है, तो इसमें आप 180 से 185 के बीच में आप एंट्री ले सकते हैं, अपना एक्यूमुलेशन कर सकते हैं इस रेंज में। फिर इसके बाद आपको एक बड़ा मूव देखने मिलेगा। जी हाँ, ये हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपको बड़ा मूव देखने मिले, या फिर उसके पहले ही अगर कुछ एग्जिट पोल वगैरह आते हैं तो उनके बेसिस पे भी यहाँ पे मूव दिख सकता है आपको। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आपको बाइंग का एक सजेशन देना चाहूँगा। जी हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा व्यू है कि यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि ये अप ट्रेंड में चल रही है एंड 50 डीएमए पर ज़रूर सपोर्ट करके यहाँ से फिर से अच्छा खासा मूव दे सकती है आगे की तरफ। तो यहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल बनता है। तो गेल इंडिया लिमिटेड में आपको फिलहाल बाय का सिग्नल बन रहा है, ओके, तो यहाँ पे आप बाय करके आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं दूसरा स्टॉक की बात करूँ तो नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि नाल्को की बात कर रहे हैं, वो भी सेम है। 50 डेज मूविंग एवरेज का मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पे सेटअप करके रखा हुआ है। फिर यहाँ पे फिर से देखिए आप, जहाँ जब भी 50 पे सपोर्ट ले रही है वहाँ से मूव दे रही है, फिर करेक्ट हो रही है, फिर 50 के लाइन के आसपास आ रही है, फिर मूव अप दे रही है, फिर से करेक्ट हो रही है, कुछ इस तरह से करेक्शन दे रही है एंड इस स्टॉक सपोर्ट से यहाँ से फिर से अप दे रही है, फिर से करेक्ट हो रही है, फिर 50 के लाइन के पास आके फिर से एक मूव दे रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इतना करेक्ट होने के बाद कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैंडल्स देते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जी हाँ, यहाँ पे अच्छा खासा मूव आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बाय का सलाह देना चाहूँगा। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरा एनालिसिस, मेरा खुद का एनालिसिस है और मैं ये सारी चीज़ें, अपना जो व्यू है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बाय का सिग्नल दिख रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जो एचसीआई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है। तो जी हाँ, यहाँ पे भी आप थोड़ा गौर करें तो कुछ इस तरह से एक बड़ा मूव देने के बाद करेक्ट हुई है, फिर से पुल बैक लिया है बट नीचे की तरफ जा रही है। अब हो सकता है कि ये थोड़ा साइडवेज चले एंड इस 50 के लाइन पर, 50 डीएमए के लाइन पर जाके कहीं पर उसके क्लोज आए और उसके बाद एक बड़ा बूम दे। तो एक यहाँ पर भी आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप 230 से 240 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही आप रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, अपने स्टॉप लॉस को भी जरूर देखें, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मिले यहाँ पे 200 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम अपने चौथे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, हुडको की तरफ। एंड हुडको में भी सेम सेटअप मैंने करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो जैसे ये स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, करेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, करेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, करेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, स्ट्रांगली करेक्ट हो रहा था, यहाँ पे साइडवेज जा रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर साइडवेज जा रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर यहाँ से मेन करेक्शन लिया है, अब यहाँ से जाके ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये करेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए कितनी बार साइडवेज गया है तो उसके बाद बड़ा मूव मिला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है हमें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे। हुडको में भी अच्छा खासा बाइंग सिग्नल मिल रहा है 195 पर, 190 से 200 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा आपको और डिफरेंट सेक्टर के
डिफरेंट डिफरेंट फील्ड सेगमेंट से निकाल के मैंने ये पीएसयू सेक्टर के जो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक थे वो आपके लिए लेकर आया और जितना करेक्शन होना था अभी हो चुका है। मुझे लगता है कि अब यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यूएशन में ये स्टॉक जाएंगे। जी हाँ, आने वाले 6 से 8 महीने और भी आपको ये अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद हो सके एक बड़ा करेक्शन देखने मिले, क्योंकि डाउ थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि मार्केट में आने वाले इवेंट के पहले ही मार्केट डिस्काउंट कर देता है। मतलब जो भी उसके न्यूज़ के इफ़ेक्ट हैं वो पहले ही मार्केट में दिख जाते हैं। तो ये वही इफ़ेक्ट है जो अभी दिसंबर में इलेक्शंस हुए थे, उनके रिजल्ट की वजह से पीएसयू स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़े, क्योंकि मेजर स्टेट्स में करंट गवर्नमेंट के ही जो पार्टीज़ थे वो बहुमत में आए थे और उनकी जो भी राज्य सरकार थी उनकी ही बनी थी। तो उसके बेसिस पे ये एक व्यू बना स्टेक होल्डर्स का, इंस्टीट्यूशंस का, तो उन्होंने बाइंग किया है, काफ़ी हैवी बाइंग किया है। अब एक जो मेन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होगा और एक बार फिर से अगर वो सरकार फिर से सत्ता में आती है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा रैली देखने मिल सकता है इन चारों स्टॉक में। तो जिस तरह से चारों स्टॉक में अभी आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मिल रहा है, तो आप इस तरह से अपना एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप डेफिनेटली अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी तरह के इंफॉर्मेशनल और इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल स्टॉक के बारे में जानते रहने के लिए, इस तरह के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जी हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छे स्टॉक और प्रॉपर एनालिसिस के साथ मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टॉक में। इसी तरह बने रहिए, इसी तरह से डेवलप होते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।